Hello students, welcome back to my channel. This is the 17th mock test in this series. अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत सारा मॉक टेस्ट हम लोग चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया गया है और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल नोट्स भी, लेक्चर्स भी अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव मॉक टेस्ट जो है, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो है हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है। Today's mock test is all about soil pollution, behavior of pesticides and inorganic contaminants, prevention and mitigation of soil pollution. So let's start with the first question. What is the first question? Which among the filtration activity is done by soil? Which among the filtration activity is done by soil? Options are physical, chemical, biological, all of the above. The right answer is all of the above. वाई ऑल ऑफ द एबोव? बिकॉज फिजिकली आपको पता होगा कि हम जब कोई भी पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं या फिर कोई फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, उसको सॉइल एक सीविंग एक्शन देता है, राइट। सॉइल में माइक्रोपोर्स रहते हैं तो वो एक सीविंग एक्शन देता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। देन केमिकली हाउ इट इज सीविंग द डिफरेंट केमिकल्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, केमिकली ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपना क्ले कॉम्प्लेक्स में एंड प्रेसिपिटेट कर लेता है। और बायोलॉजिकली कैसा है? बायोलॉजिकल फिल्टर जैसे डिकम्पोजिशन हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल डिकम्पोजिशन हो गया, वो है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन एग्जिस्ट इन सॉइल, लाइक फिजिकल फिल्ट्रेशन, केमिकल फिल्ट्रेशन एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the process of increase of chemical contaminants inside the organisms from lower to higher trophic level in a food chain is called. The process of increase of chemical contaminants inside the organisms from lower to higher trophic level in a food chain is called. Options are bioenhancement, biostimulation, biomagnification, bioluminescence. द राइट आंसर इज बायोमैग्निफिकेशन। ये होता क्या है? एक ट्रॉपिक लेवल जैसे फूड चेन आपको पता होगा, अगर आप इकोलॉजी सेक्शन देखे हो तो सपोज एक हर्बीवोर है। ओके, एक हर्बीवोर जो है वो क्या खाता है? प्लांट खाता है, प्लांट को कंज्यूम करते हैं। ओके, देन प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि हर्बीवोर को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो कि उनको बोलते हैं प्राइमरी जो कैर्निवोर होते हैं, राइट। देन सेकेंडरी कैर्निवोर होते हैं या फिर टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। तो ऐसा एक फूड चेन होता है और फूड वेब भी, ऐसे डिफरेंट फूड चेन मिलके फूड वेब होता है। तो होता क्या है, सपोज आप पेस्टिसाइड या फिर कोई एग्रोकेमिकल अप्लाई किए सॉइल में, तो उसका जो उसको कौन कंज्यूम करता है? माइक्रोब्स हो गया या फिर जो प्लांट हो गया। सपोज हर्बिसाइड अप्लाई कर रहे हैं तो प्लांट बॉडी में हो गया, या फिर हम पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं वो भी प्लांट बॉडी में, या फिर एनिमल जो भी माइक्रोब्स है जो भी उनके बॉडी में गया, तो उनको जो कंज्यूम करता है। ओके, सपोज कोई इंसेक्ट के ऊपर वो पेस्टिसाइड इंसेक्ट का बॉडी में रहा और उसको कोई कंज्यूम करता है, जैसे चिकन हो गया या फिर कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं और उसको हम फिर कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर सपोज वाटर बॉडी में कुछ कंटामिनेशन हुआ, उसको कहाँ फिश या फिर कोई भी एक्वाटिक एनिमल के बॉडी में हो रहा, उसको हम लोग जब कंज्यूम करते हैं फिर हमारे बॉडी में वो एक्यूमुलेट होता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मतलब डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में वो इंक्रीज होता रहता है, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following pesticides shows longest persistence in soil? Which among the following pesticides shows longest persistence in soil? Options are 2,4-D, atrazine, chlorpyrifos, DDT. The right answer is DDT. Okay, 2,4-D का परसिस्टेंस जनरली 2 to 3 वीक्स तक रहता है। ओके, एट्राजिन का जो परसिस्टेंस है अराउंड 1 to 1.5 ईयर्स तक रहता है। क्लोरोपाइरिफॉस भी कम रहता है। डीडीटी का लेकिन जो परसिस्टेंस है वो अराउंड 10-12 ईयर्स तक भी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेस्टिसाइड ग्रुप shows ready biodegradability and lowest mammalian toxicity? Which among the following pesticide group shows ready biodegradability and lowest mammalian toxicity? Options are chlorinated hydrocarbon, organophosphate, carbamates. The right answer is carbamate. All of these are insecticides. So DDT जो है इसका जो
मामालियन टॉक्सिसिटी एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी बहुत हाई है। ओके, उसके बाद क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो डीडीटी भी क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। ये जो ग्रुप है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, इस ग्रुप में जितने भी केमिकल आता है एग्रोकेमिकल, उनका जो मामालियन टॉक्सिसिटी बहुत हाई होता है एंड दे आर नॉट readily biodegradable, they are highly resistant to biodegradation। एंड देन नेक्स्ट टू दैट ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप आता है। ये मामालियन टॉक्सिसिटी इनका हाई है लेकिन ये डिग्रेडेशन जल्दी होता है। उसके बाद कार्बामेट्स आते हैं जो कि हाईली सेफ, बिकॉज इनका मामालियन टॉक्सिसिटी जो है बहुत कम रहता है और ये रेडी बायोडिग्रेडेबिलिटी इसका रहता है, इजीली बायोडिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following inorganic contaminants considered extremely poisonous? Which among the following inorganic contaminants considered extremely poisonous? Options are cadmium, arsenic, mercury, lead, nickel, copper, zinc, manganese। The right answer is cadmium, arsenic। Next question, the phytotoxic effect of cadmium can be reduced by the application of the phytotoxic effect of cadmium can be reduced by application of, options are addition of organic matter, application of zinc or copper fertilizer, leaching, both A and B। The right answer is both A and B। कैडमियम कॉन्सेंट्रेशन अगर हमको सॉइल में उसका फाइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट कम करना है तो हमको ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से क्या होता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के साथ कैडमियम बाइंड हो जाता है तो इसका जो फाइटोटॉक्सिसिटी मतलब फाइटो अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। देन एप्लीकेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर फर्टिलाइजर के साथ भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है, तो ये दोनों जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन सॉइल? Which among the following is the major non-point source of pollution in soil? Options are sewage, kitchen waste, agriculture, fertilizer plant। The right answer is agriculture। Agriculture is the major non-point source of pollution। बाकी जो है सीवेज आपको पता है कि कहाँ से जो है पॉल्यूशन आ रहा है और कौन सी पॉल्यूटेंट उसमें है आपको पता है। किचन वेस्ट आपको पता है कि क्या क्या पॉल्यूटेंट्स है वहाँ पे। फर्टिलाइजर प्लांट्स आपको पता है। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्री वेस्ट प्रोड्यूस होता है या फिर आपको डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होता है रूट जोन में, या फिर हम डिफरेंट एग्रोकेमिकल्स यूज़ करते हैं और उसका जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, कभी कभी सीपेज हो जाता है, कभी कभी रन ऑफ होके डिफरेंट वाटर बॉडी को कंटामिनेट करता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मेजर नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not an example of dirty dozen identified by UNEP during 1995? Which among the following is not an example of dirty dozen identified by UNEP during 1995? Options are DDT, PCB, carbaryl, HCB। The right answer is कार्बारिल। सो यूएनईपी ने जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो था यूएनईपी इन 1995 आइडेंटिफाइड 12 कंपाउंड्स एंड असाइन देम एज डर्टी डोजन, बिकॉज वो जो 12 कंपाउंड थे वो बहुत ही मतलब रेजिस्टेंस थे टुवर्ड्स बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड उनका जो डिकम्पोजिशन के लिए बहुत टाइम लगता था एंड उनका जो रेसिडुअल एक्टिविटी था वो बहुत लंबे समय तक था। अगेन in 2009, 9 more compounds were included in that dirty dozen list। Next question, the Environmental Protection Act EPA was enforced in the year। Environmental Protection Act, that is EPA, was enforced in the year। Options are 1976, 1986, 1995, 2002। राइट आंसर इज 1986। 1995 में जो है 1995 में द नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट ये हुआ था। 1995 में द नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 1995 में हुआ था। देन द बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट हुआ था कब, 2002 में। ईपीए एक्ट जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये हुआ था 1986 में, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following is the correct notion for negative soil pollution? Which among the following is the correct notion for negative soil pollution? Options are fertile land to barren land by dumping, productivity reduction by pesticide use, productivity reduction by soil erosion, productivity reduction by industrial waste. द राइट आंसर इज प्रोडक्टिविटी रिडक्शन बाय सॉइल इरोजन, इसको बोलते हैं नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू डिफरेंट impurities that alters the natural composition of the soil is known as. The degradation of soil due to different impurities that alters the natural composition of the soil is known as. Options are soil contamination, soil pollution, soil erosion, soil toxification. The right answer is soil pollution. Next question. Why DDT is considered as major contributor of pollution? Why DDT is considered as the major contributor of pollution? Options are it interferes root growth, it alters soil physical properties, it kills useful soil micro and microflora, a least or non-biodegradable. द राइट आंसर इज अ लीस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल. रूट ग्रोथ के लिए तो कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी को भी चेंज नहीं कर पाता है. हाँ, सम एक्सटेंट में सॉइल माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफ्लोरा को हार्म पहुंचाता है. लीस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल. डीडीटी आपको पता है कि 10-12 साल तक इसका जो है रहता है रेसिडुअल एक्टिविटी, तो उस टाइम तक जो है जो इकोलॉजी है प्लांट का उसको बुरी तरह से अफेक्ट करता है. इसीलिए डीडीटी को बैन किया जाता है या फिर डीडीटी को एक मेजर पॉल्यूटेंट हिसाब से कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सॉइल पॉल्यूटेंट? ऑप्शंस आर हाइड्रोकार्बन, ऑयल स्पिल, हेवी मेटल, नाइट्रस ऑक्साइड. The right answer is nitrous oxide. Nitrous oxide is not a soil pollutant. This is atmospheric pollutant. नाइट्रस ऑक्साइड के वजह से ग्रीन हाउस गैस इसको बोलते हैं. ओके, तो एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से नहीं होता है. अगेन, अगर ये नाइट्रस ऑक्साइड फिर एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ मिलकर HNO3 नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होकर सॉइल में फॉल होता है, तब उसको बोला जाता है कि सॉइल पॉल्यूटेंट. देन हाइड्रोकार्बन, ऑयल स्पिल एंड हेवी मेटल, दीज आर डायरेक्टली अफेक्टिंग सॉइल क्वालिटी, सॉइल हेल्थ. Next question. Eutrophication is caused due to the process of. Eutrophication is caused due to the process of. Options are leaching, runoff, infiltration, percolation. The right answer is runoff. runoff मतलब क्या है? सॉइल सरफेस में जो है सॉइल को कैरी करके वाटर उसी के ऊपर ही जाके कहीं पे सॉइल लेके वो चला जाता है, उसको बोलते हैं रन ऑफ. लीचिंग क्या होता है? सॉइल मिनरल या फिर सॉल्ट को लेके वो डाउनवर्ड फ्लो जो होता है वाटर का along with द सॉइल मिनरल्स एंड सॉइल सॉल्ट, सो उसको बोलते हैं लीचिंग. इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? वाटर जब इनिशियली सॉइल सरफेस से सॉइल टुवर्ड्स ग्राउंड ये मूव करता है वर्टिकली, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन. पर्कोलेशन क्या होता है? विद इन सॉइल, ओके, सॉइल के अंदर जो है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर को बोलते हैं पर्कोलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Excess use of which among the following agrochemical makes soil infertile? Excess use of which among the following agrochemical makes soil infertile? Options are herbicide, rodenticide, antibiotics, fertilizers. The right answer is fertilizers. क्यों आप बोलोगे तो सर कि फर्टिलाइजर अप्लाई करने से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है. फर्टिलाइजर अप्लाई करने से कैसे मतलब इनफर्टाइल हो जाएगा सॉइल? होता क्या है, फर्टिलाइजर में हम लोग जनरली जो अप्लाई करते हैं NP एंड K अप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम. ओके, सो प्लांट क्या करता है? प्लांट आप ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिए, होगा क्या, उसका जो केमिकली जो फर्टिलाइजर एक केमिकल है एग्रोकेमिकल, वो जाके सॉइल इकोलॉजी को डैमेज करेगा. ये है प्राइमरी इफेक्ट. उसके बाद सेकेंडरी इफेक्ट मैं बता रहा हूँ. प्लांट का ग्रोथ हाई हो गया, अगर आप फर्टिलाइजर अच्छे से दे रहे हैं तो प्लांट का ग्रोथ हाई हो गया. एंड आप जो है रेसिड्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो होगा क्या, प्लांट सिर्फ NP के अपटेक नहीं करता है सॉइल से,
प्लांट दूसरा चीज़ भी अपटेक करता है, जिंक, आयरन, मैंगनीज, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, सल्फर, कैल्शियम, ये सारे चीज़ भी प्लांट जो है अपटेक करता है। लेकिन हम लोग फर्टिलाइजर में सिर्फ NPK दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो होगा क्या, डे बाई डे ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन हो गया या फिर सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट हो गया, इनका कंसेंट्रेशन डे बाई डे डिक्रीज होता रहेगा, राइट। तो इसलिए उनका माइनिंग होता रहेगा सॉइल से डे बाई डे, तो वो इनफर्टिलिटी के टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी सॉइल को ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following soil pollutant affects food chain and food web by killing soil microbes? Which among the following soil pollutants affect food chain and food web by killing soil microbes? Options are fertilizer, botanicals, pesticides, agricultural waste. तो राइट आंसर इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, जो सॉयल में जो माइक्रोब्स रहते हैं उनको हार्म पहुंचाता है, उनको अफेक्ट करते हैं। फर्टिलाइजर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। बॉटनिकल्स तो ऑलरेडी ये प्लांट डेरिवेटिव है, तो इसीलिए ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। एग्रीकल्चरल वेस्ट एक एनर्जी सोर्स हिसाब से मतलब वो यूज होता है इन सॉयल फॉर माइक्रोब्स। ओके, सो द राइट आंसर विल बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी पेस्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the artificially synthesized compounds which are mostly toxic to living organisms and resistant to biological decay are known as. The artificially synthesized compounds which are mostly toxic to living organisms and resistant to biological decay are called as. Options are contaminants, pollutants, synthetics, xenobiotics. द राइट आंसर इज जीनोबायोटिक्स। ये एक सिंथेसाइज्ड जो है, हम केमिकल, जो सिंथेसाइज्ड केमिकल हम कंपनी से या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो ये क्या होगा, ये मोस्टली टॉक्सिक रहता है एंड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रेजिस्टेंस टू बायोलॉजिकल डिके। क्यों? क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस जितने यूज करते हैं हम लोग, नेचुरल सब्सटेंस जो भी है, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया जो भी, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है इन नेचर। सो माइक्रोब्स को भी पता है कि इसको कैसे डिकम्पोज करना है। लेकिन जो सिंथेसाइज्ड केमिकल रहता है, जीनोबायोटिक्स जिसको बोलते हैं, वो न्यू है टू एनवायरनमेंट, राइट। उसको अप्लाई करने से माइक्रोब्स कैन नॉट डिकम्पोज इट ओवरनाइट, या फिर माइक्रोब्स को बहुत टाइम लगता है उसको डिकम्पोज करने के लिए। इसीलिए उसका जो सस्टेनेंस है, उसका जो रेसिडुअल एक्टिविटी है बहुत हाई है, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है टुवर्ड्स द सॉइल इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, most widespread organic pollutants associated with soil pollution is. Most widespread organic pollutants associated with soil pollution is. Options are fertilizer, pesticide, industrial effluent, radioactive waste. The right answer is pesticide. सबसे ज़्यादा कौन सी जो है ग्रुप ऑफ पोल्यूटेंट्स सॉइल पोल्यूशन करते हैं वर्ल्ड वाइड, वो है पेस्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आई कैचिंग पास्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेस्टिसाइड कंटामिनेशन इन सॉइल? क्या क्या ऐसा इवेंट है जो कि पेस्टिसाइड कंटामिनेशन इन सॉइल को हाईलाइट किया था? ऑप्शन सर, नियर एक्सटिंक्शन ऑफ अमेरिकन बाल्ड ईगल, इम्बैलेंस इन ह्यूमन एंडोक्राइन हार्मोन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। इन 1960s-70s में ये अमेरिकन बाल्ड ईगल टुवर्ड्स नियर एक्सटिंक्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा हाईली यूज़ कर रहे थे DDT वगैरह, ये जो है ऑर्गेनोक्लोरीन जो भी, जो कि जिनका रेसिडुअल एक्टिविटी बहुत हाई था, इसीलिए DDT को बैन किया गया था उसी टाइम 1970s में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following class of industrial organic is most widely spread soil pollutant in the world? Options are BHC, PCB, PAH, carbamate. The right answer is PCB. PCB क्या है? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। PCB जो है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल है। ओके, PAH क्या है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, पॉली एक्रिलिक हाइड्रोकार्बन जो है PAH, पॉली एक्रिलिक हाइड्रोकार्बन। तो PCB क्या होता है? ये एक बहुत रेजिस्टिव कंपाउंड है जो कि टुवर्ड्स डिग्रेडेशन ये बहुत रेजिस्टेंस शो करता है एंड बहुत दिन तक जो है बिना डिग्रेड होकर रह सकता है।
तो उसको जो है बहुत पहले डिफरेंट इंडस्ट्री में उसको यूज़ किया जाता था। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर हो गया या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड लुब्रिकेंट, इसमें यूज़ किया जाता है पीसीबी। तो उस टाइम उसका जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पता नहीं था, तो इसीलिए बहुत यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड अगर कोई भी सॉइल आप चेक कर लोगे तो उसमें पीसीबी अभी भी पाया जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट लाइक वाइड स्प्रेड सॉइल पॉल्यूटेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct sequence of insecticide group with respect to their mammalian toxicity and biodegradability। ये जो पेस्टिसाइड ग्रुप है लाइक ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, इनका जो मामालियन टॉक्सिसिटी एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी के हिसाब से जो है करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है? ऑप्शन आर ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रेटर देन ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रेटर देन कार्बामेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रेटर देन ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रेटर देन कार्बामेट, कार्बामेट्स ग्रेटर देन ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रेटर देन ऑर्गेनोक्लोरीन, कार्बामेट्स ग्रेटर देन ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रेटर देन ऑर्गेनोफॉस्फेट। द राइट आंसर इज ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रेटर देन ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रेटर देन कार्बामेट। ऑर्गेनोक्लोरीन जो है इनका मामालियन टॉक्सिसिटी बहुत हाई होता है देन ऑर्गेनोफॉस्फेट देन कार्बामेट। बायोडिग्रेडेबिलिटी बहुत लेस होता है, लाइक बहुत रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है ऑर्गेनोक्लोरीन देन ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट। कार्बामेट जो है इसका बायोडिग्रेडेबिलिटी बहुत हाई है, मतलब बहुत जल्दी ये बायोडिग्रेड हो जाता है, एंड इनका जो मामालियन टॉक्सिसिटी है बहुत लो है देन ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड ऑर्गेनोक्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, soil fumigant methyl bromide is banned because of its harmful effect on soil fumigant methyl bromide is banned because of its harmful effects on options are soil, plants, atmosphere, water bodies। तो राइट आंसर इज एटमोस्फियर। मिथाइल ब्रोमाइड क्या है? एक फ्यूमिगेंट है। मिथाइल ब्रोमाइड एक फ्यूमिगेंट है जिसको नेमाटोड कंट्रोल के लिए उसको इंसर्ट किया जाता था सॉइल में, सॉइल स्टेरिलाइजेशन, नेमाटोड कंट्रोल के लिए उसको यूज़ किया जाता था। उसके बाद उसको कवर किया जाता था पॉलीथीन शीट, जैसे कि वो सॉइल के अंदर ही रहे, क्योंकि इसका जो वोलाटिलिटी है बहुत हाई है, इसका जो वेपर प्रेशर है बहुत हाई है एंड वोलाटिलिटी बहुत हाई है। अगर ये सॉइल सरफेस में रह जाएगा तो ये इवापोरेट हो जाएगा या फिर ये एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो इसका जो पॉल्यूटिंग इफेक्ट है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर ये ज़्यादा है, ना कि सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement is not true with respect to increase in absorption of pesticide in soil? Which among the following statement is not true with respect to increase in absorption of pesticide in soil? Options are more absorption if high vapor pressure, more absorption if more clay content, more absorption if more soil organic matter, more absorption if positively charged group। The incorrect sentence is more absorption if high vapor pressure. So this option will be correct. So more absorption if high vapor pressure, that is the sentence is incorrect। अगर high vapor pressure होगा तो उसका absorption बहुत लेस होगा, मिनिमल होगा, वो एटमॉस्फेयर चला जाएगा, ओके, क्योंकि वो absorb नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, मोर एब्जॉर्प्शन फॉर क्ले कंटेंट, अगर क्ले कंटेंट होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारा प्लेस मिल जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। मोर एब्जॉर्प्शन इफ मोर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने से वहाँ पे भी जो है एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया जो है, इफेक्टिव सरफेस एरिया, वो इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। मोर देन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर वाला गया। मोर एब्जॉर्प्शन इफ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप, अगर जो केमिकल है वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है देन इट विल बी एब्जॉर्ब मोर, बिकॉज सॉइल क्ले कॉम्प्लेक्स जो है ये जनरली नेगेटिवली चार्ज है माइसली, एंड अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर इनका अट्रैक्शन होगा और इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following chemical is having high leaching potential? Which among the following chemical is having high leaching potential? Options are PCB, DDT, phenoxyacetic acid, both DDT and PCB। The right answer is phenoxyacetic acid. This is highly soluble in water. Okay, ये दोनों जो है PCB and DDT, इनका solubility बहुत less है, बहुत कम है। Okay, and this is highly soluble in water. That's why phenoxyacetic acid is having high leaching potential. Next question, which among the following agrochemical is susceptible to photo decomposition? इनमें से कौन सी जो agrochemical है that is
susceptible to photo decomposition? Options are diquat, DDT, triazine, dinitroaniline. The right answer is dinitroaniline. Okay, diquat, DDT and triazine ये एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल कॉम्प्लेक्स में, राइट. देन डाइनाइट्रोएनिलीन जो है ये जो है इन ए ग्रुप में कौन सी आता है? ट्राइफ्लोरालिन, फ्लूक्लोरालिन, देन पेंडिमिथालिन. ये तीनों जो है और भी बहुत सारे कंपाउंड आते हैं. जो डाइनाइट्रोलिन ग्रुप जो है ये सेंसिटिव टू फोटो डिकम्पोजिशन, ससेप्टेबल टू फोटो डिकम्पोजिशन. इनमें बहुत सारा जो है ये अगर सोलर रेडिएशन कॉन्टैक्ट में आया तो इजिली डिकम्पोज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ppb इज इक्वल टू 1 parts per billion, that is equal to 1 microgram per kg, 1 microgram per gram, 1 milligram per kg, 1 milligram per liter. The right answer will be 1 microgram per kg. Okay. So ppb जब कैलकुलेशन करते हैं या फिर ppm कैलकुलेशन करते हैं, ये तीनों जो है ये ppm का जो है कन्वर्सन है, राइट. ppm इसको बोलते हैं. सो ppb जब कैलकुलेशन करेंगे, ppb मतलब पार्ट्स पर बिलियन मतलब 10 to the power 9 में 1 पार्ट. ओके, सो 10 to the power 9 में 1 पार्ट दैट इज ppb, एंड 10 to the power 6 में 1 पार्ट अगर हुआ तो उसको बोलते हैं ppm. इसका मतलब क्या है? और 1/10 to the power 2 उसको बोलते हैं परसेंटेज, राइट. तो इसीलिए अगर हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे ppm में तो परसेंटेज इंटू 10,000 जो होगा ये हो जाएगा ppm. परसेंटेज इंटू 10 लाख अगर होगा उसको बोलते हैं क्या? ppb, राइट. सो ये थोड़ा कन्वर्सन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 माइक्रोग्राम मतलब 10 to the power 6 -6, 10 to the power -6 इन 1 ग्राम. अगर 10 to the power -6 इन 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है तो वहाँ पे हो जाएगा ppm, क्योंकि ये 10 to the power 6 हो गया, -6 हो गया, और 1 ग्राम में अगर हुआ उसको बोलते हैं ppm. देन और 1000 अगर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, 1 ग्राम में ना हो के 1 kg में हो गया तो ये हो जाएगा 10 to the power -9, तो वो हो जाएगा ppb, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्रेडेशन मैकेनिज्म बाय व्हिच पेस्टिसाइड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सॉइल. Options are photo decomposition, chemo decomposition, biochemical degradation, hydrolysis. The right answer is biochemical degradation. Question, which among the following pesticide is toxic to earthworm population in soil? Which among the following pesticide is toxic to earthworm population in soil? Options are Aldicarb, Simazin, Benomil, all of the above. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. बेनोमिल एक फंजीसाइड है. जनरली जितने भी एग्रोकेमिकल है वो अर्थवर्म पॉपुलेशन को इतना अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो तीनों है, एल्डिकार्ब इंसेक्टिसाइड, सिमाजिन जो है हर्बिसाइड, और बेनोमिल फंजीसाइड, ये तीनों जो है बहुत हाईली अफेक्ट करते हैं जो कि अर्थवर्म पॉपुलेशन को. अर्थवर्म आपको पता है ये इसको बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है या फिर इकोलॉजिकल इंजीनियर बोला जाता है, क्योंकि ये सॉइल को एक फर्टिलिटी लेवल को हाई करता है या फिर सॉइल पोरोसिटी को इंक्रीज करता है, जो कि एक सुइटेबल एनवायरनमेंट देता है राइजोस्फीयर को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सिटू डिकम्पोजिशन मेथड ऑफ केमिकली कंटामिनेटेड सॉइल? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सिटू डिकम्पोजिशन मेथड ऑफ केमिकली कंटामिनेटेड सॉइल? ऑप्शंस आर डिकंटामिनेशन, स्टेबलाइजेशन, एक्सकवेशन, ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इज एक्सकावेशन. एक्सकावेशन इज एक्स सिटू जो है डिकम्पोजिशन, एक्स सिटू डिकम्पोजिशन मेथड. एक्सकावेशन करके क्या करते हैं, सॉइल को अगर कोई कहीं पे सॉइल में आप कंटामिनेशन हो गया है तो उसको खोद के उसको एक्सकावेट करके उसको फिर ट्रीटमेंट किया जाता है, डिफरेंट केमिकल के द्वारा हो या फिर फिजिकली वाटर फ्लॉक्स करके हो, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है. उसके बाद फिर उसको रिफिल किया जाता है. इसको बोलते हैं एक्सकावेशन. दिस इज एन एक्स सिटू डिकम्पोजिशन मेथड. देन डिकंटामिनेशन एंड स्टेबलाइजेशन, दीज आर इन सिटू डिकम्पोजिशन मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन,
This is the last question. The use of susceptible living organism to study the extent of agrochemical contamination in soil is called. The use of susceptible living organisms to study the extent of agrochemical contamination in soil is called. Options are biostimulation, hyperaccumulation, bioremediation, bioassay. द राइट आंसर इज बायोआसे. बायोआसे क्या होता है, हम दो तरह का जो है केमिकल जो रेसिड्यू है, एग्रोकेमिकल का रेसिड्यू सॉइल में, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं. एक तो बायोआसे हो गया, और दूसरा है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है लैब कंडीशन में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, सपोज हो गया HPLC हो गया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी, लिक्विड क्रोमाटोग्राफी हो गया LC. देन डिफरेंट एडवांस्ड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड to quantify these agrochemical residues in soil. But if we are using living organisms, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे ससेप्टेबल है और वो कितना दिन में डैमेज होता है या कितना परसेंटेज उनका फाइटोटॉक्सिसिटी होता है, उसको अगर क्वांटिफाई करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कितना कंटामिनेंट बचा हुआ है सॉइल में, तो उसको बोलते हैं बायोआसे. So students, this is all about like today's mock test, and that was soil pollution. तो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है अच्छा लगता है या फिर कोई भी वैल्यू मिल रहा है हमारा जो सेशन चल रहा है, तो आप इसको चैनल को शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स और जूनियर के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके और हमारे चैनल का भी ग्रो हो सके. फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट. टिल देन, बाय बाय.